मोहब्बत के वास्ते, क्या काम शोरगुल का मोहब्बत के वास्ते। जी साबित करो अमल से मोहब्बत रसूल की, साबित करो अमल से मोहब्बत रसूल की। साहब ये रसूल से वो यहूदी भाई ने कहा कि इतना इतना सामान मुझे दे दिया जाए। आज अगर दो भाई की दुकान बिल्कुल एक ही चीज की हो और एक भाई दुकान बंद कर रहा हो, दूसरे भाई की दुकान खुली हो, जो भाई दुकान बंद कर रहा है उसके पास कोई ग्राहक पहुंचता है कि बंद कर रहे लू हमने फला सामान लेवे को रहे। अब वो भाई ये नहीं कहता कि मैं तो बंद कर दिया हूं, आप मेरे भाई के दुकान से ले लीजिए। ऐसा होता है? अरे ऐसा होता है, ऐसा होता है, पीछे वाले ऐसा होता है? नहीं होता, बल्कि दुकान के शटर को उठाकर वही भाई देता है उसे ये कि साहब मेरे दुकान की बिक्री हो, पैसा मेरे यहाँ आए, मेरे भाई की अमीर। लेकिन कुर्बान जाओ सहाबी पे, उस सहाबी रसूल से कहा कि हुजूर मुझे इतना केजी गल्ला दे दीजिए, इतना केजी जौ दे दीजिए। कुर्बान जाओ सहाबी ने कहा कि सुनो, आज मेरी ख्वाहिश है, आज मेरी ख्वाहिश है कि आज आप मेरी दुकान से ये सामान न लेकर सामने यहूदी भाई की दुकान है वहां से सामान ले लीजिए। ये है तेज मशायरा मीडिया 96। खुदा की जिस पे रहमत हो, खुदा की जिस पे रहमत हो वही इंसान बनता है। कोई शैतान बनता है, कोई हैवान बनता है। खुदा की जिस पे रहमत हो वही इंसान बनता है। और गुनाहों से सीने को, गुनाहों से जो रखता है मुक़द्दस पाक सीने को, वही कुरआन को पढ़कर हाफ़िज़े कुरान बनता है। वही कुरआन को पढ़कर हाफ़िज़े कुरान बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सना कीजिए, पहले खालिक की हम्दो सना कीजिए, सुभान अल्लाह। फिर किसी काम की इब्तिदा कीजिए। पहले खालिक की हम्दो सना कीजिए, फिर किसी काम की इब्तिदा कीजिए। बंदगी के लिए जिसने दी जिंदगी, शुक्र उस मेहरबान की अदा कीजिए। रब्बे सल्लिम अला, रब्बे सल्लिम अला खातिमुल अंबिया। सुभान अल्लाह। रब्बे सल्लिम अला खातिमुल अंबिया। जब दुआ कीजिए ये पढ़ा कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओ, पहले तालीम से तुम मोड़
जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जनाब सदर स्टेज पर बैठे मुअक्कर और मातबर उलमाए किराम, शुराए किराम, मेहमानान इज़ाम, जिम्मेदारान मोहतरम, मेरे प्यारे प्यारे दीनी और इस्लामी मुसलमानों, अभी आप आली जनाब हजरत मौलाना शहजाद नदवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से बहुत ही अच्छे अंदाज में कुरान करीम की निस्बत पे गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। और इस जलसे में बड़ी बड़ी ऊंची हस्तियां मौजूद हैं। मेरी मुराद हजरत मौलाना मुक़द्दर साहब कासमी, हजरत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब और पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करने वाली शख्सियत आज के इस जलसे के सदर हजरत मौलाना मुफ्ती वसी अहमद साहब, काजी इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड तशरीफ ला चुके हैं। उनके मवाइज़ हसना से हम और आप अपने कुलूब को महसूस करेंगे। ये खाकसार थोड़ी देर के लिए आपके बीच हाजिर हुआ है, बस इन अकाबिरीनों के जूती को सीधा किया है तो कुछ बोलने का सलीका आया है। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें भी, आपको भी, तमाम ईमान वालों को मौला सुनने और सुनाने से ज्यादा अमली जामा पहनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दीजिए, पूरा मजमा आमीन कह दीजिए। आज का ये प्रोग्राम तालीम की निस्बत पे मुनक्कद किया गया है। जैसा कि हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत का सबसे अहम पैगाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे बड़ा उन्वान अगर कोई है तो वो तालीम है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आपकी सीरत का सबसे बड़ा उन्वान, सबसे अहम पैगाम अगर कोई चीज है तो खुदा की कसम वो तालीम है मेरे भाई। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में 18,000 मखलूकात को पैदा किया। क्या हजार भाई, मेरे अंदर बीमारी है, आपका मैं बेटा हूं, मैं आपका अजीज हूं, पूरे हिंदुस्तान में जाया करता हूं। मेरे अंदर एक बीमारी है कि मैं बोलने से ज्यादा बुलवाता हूं। क्या आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 18,000 मखलूकात को रब्बे कदीर ने पैदा फरमाया। सबसे पहले मौलाए कुल ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले उस रब्बे
कदीर ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। और एक बात हम सब लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते को नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा फरमाने से पहले जिन्नात को पैदा फरमाया। और हम सब ये जानते हैं, हम सब ये जानते हैं कि जिन्नात को उस रब कदीर ने जो पैदा फरमाया, उस जिन्नात के पैदाइश में ज्यादातर आग का मुआद्दा है। किस चीज का मुआद्दा है? आग का मुआद्दा है। तीसरे नंबर पर अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा फरमाया। बैठिए ना भाई। तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा फरमाया और इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया। इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया। वो मिट्टी जिस मिट्टी का इस दुनिया में कोई हैसियत नहीं है, पर अल्लाह पाक ने इस दुनिया में जब इंसान को पैदा फरमाया तो पैदा फरमाते ही अल्लाह पाक ने इस इंसान को सबसे अफजल, कह दो सुभान अल्लाह, सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे आला बनाया। मेरे भाई, इस मिट्टी के पुतले के अंदर आखिर क्या खुसूसियत है? इस मिट्टी के पुतले के अंदर आखिर कौन सी खासियत है? कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? इस मिट्टी के पुतले के अंदर आखिर क्या खासियत है? कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि वो रब कदीर उसे आला तरीन बना दिया। सुभान अल्लाह। आला तरीन बनाया, अफजल तरीन बनाया और तमाम मखलूकात में अफजल बनाया। सुभान अल्लाह। इस पूरे वाक़या का निचोड़ अल्लाह पाक ने कुरान करीम से कहा। कुरान से अल्लाह पाक को जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो वस्सलाम को पैदा फरमाना था, तमाम इंसानों के बाप को हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो वस्सलाम को जब पैदा फरमाना था, अल्लाह पाक ने फरिश्तों को जमा किया। मेरे एक एक सेंटेंस, एक एक लफ्ज को बगौर समात फरमाएंगे और ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें भी अमल वाला बना दे और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमा दे। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि बोलने वाला आब ज़मज़म से धुला है और सुनने वाला आब कौसर से नहाए हुआ है। नहीं मेरे भाई, बल्कि हम दोनों अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह हमारी मोहताजी को दूर फरमा दे। आमीन कह दो भाई, पूरा मजमा आमीन कह दो, पूरा मजमा आमीन कहो। अल्लाह हमारी मोहताजी को दूर फरमाए। अल्लाह पाक को जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाना था, अल्लाह ताला ने फरिश्तों का इज्तिमा किया, फरिश्तों को जमा किया। अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्तों सुनो, मैं इस रूए ज़मीन पर एक और मखलूक पैदा करना चाहता हूं। मैं इस रूए ज़मीन पे अहले स्टेज भी मैं मुखातिब, जब इधर से आप हमें दुआ देंगे तो पावर मिलेगा, फिर इस पावर को सप्लाई हम आगे करेंगे।
मेरे भाई, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं इस रूए ज़मीन पर एक और खलीफा पैदा करना चाहता हूं। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, मैं तो तेरी तस्बीह बयान करता हूं, ए अल्लाह मैं तो तेरी इबादत करता हूं, ए अल्लाह मैं तो तेरी इताअत करता हूं। किसी और मखलूक को पैदा करेंगे तो उसका क्या काम होगा? गौर कीजिएगा, किसी और मखलूक को पैदा करेंगे तो उसका काम क्या होगा? अल्लाह ताला ने कहा कि वो जो मैं मखलूक पैदा करूंगा, अल्लाह ताला ने कहा मैं जो वो मखलूक पैदा करूंगा वो मखलूक मेरी हर काम करेगी। कह दो ना मेरे भाई, अरे कह दीजिए, ये कौन कह रहा है? हम सब के पालनहार फरिश्तों के बीच कह रहे हैं कि मैं जो मखलूक पैदा करना चाह रहा हूं वो मखलूक सब काम करेगी, मेरी इबादत भी करेगी, मेरी इताअत भी करेगी और मेरी बुराई भी करेगी, गंदा काम भी करेगी और जमीन पे फसाद भी करेगी। अब फरिश्तों ने यकजा होकर कहा कि ऐ मौला, फिर ऐसे मखलूक को पैदा करने से क्या फायदा कि जो इस रूए ज़मीन पे तेरी बंदगी भी करेगी और बुराई भी करेगी, गंदगी भी करेगी। कहा कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जान सकते। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जान सकते। बात खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने हजरते आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम को पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद अल्लाह पाक ने रूह डाला। अल्लाह ताला ने रूह डाला और रूह डालने के बाद अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पाए जाने वाली तमाम चीजों का नाम बताया। सुभान अल्लाह। अरे कौन किसको बताया? हम सब के बाप हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम को बताया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। फिर इस दुनिया में पाए जाने वाली तमाम चीजों का नाम बताया, काम बताया, उसकी खासियत बताई। तमाम चीज जब हजरत आदम सीख गए और सिखला दिया गया, तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमा करके कहा कि सुनो फरिश्तों, दुनिया में ये चीज किस काम की और इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, इसकी खासियत क्या है? फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, मैं नहीं जानता, आप से बेहतर मैं नहीं जानता, मुझे ये मालूम नहीं कि इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है। फिर अल्लाह पाक ने हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम से कहा कि आदम, इस दुनिया में पाए जाने वाली तमाम चीजों के नाम बताओ। सुभान अल्लाह। काम बताओ, इसकी खासियत बताओ। हजरत आदम को तो सिखा दिया गया था, हजरत आदम को तो पढ़ा दिया गया था। हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम तमाम चीजों का नाम और तमाम चीजों का काम और उसकी खुसूसियात को बता दिया। सुभान अल्लाह। फरिश्ते दंग रह गए, फरिश्ते दंग रह गए, शर्मसार हो गए। अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्तों सुनो, मैं कहा था कि अब जो मैं रूए जमीन पे अपना खलीफा पैदा
पैदा कर रहा हूं वो करेंगे जो तुम नहीं कर रहे हो, और मुझसे बेहतर तुम नहीं जानते। और इस रूए जमीन पर जो मैं अपना खलीफा और अपना नायब पैदा किया, वो बगैर तालीम के इस दुनिया की निजाम को चला नहीं सकता। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, आप कुर्सी खाली ना करें, 10 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, 10 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। सिर्फ 10 मिनट में मैं कुर्सी छोड़ रहा हूं। आप अल्लाह का वास्ता है, आप 10 मिनट बर्दाश्त कर लें मेरे भाई। बड़ा कीमती वक्त आज मैं दिया हूं। कल के तारीख में मुझे भी दिल्ली में बात करनी थी, लेकिन ये शहर मेरा है, ये मदरसा गुलशन इस्लाम मेरा है, हम आपके हैं। मुझसे इस शहर से ऐसी मोहब्बत है जिस तरह ठंड के जमाने में काज को बटन के बगैर चैन नहीं होता, उसी तरीका से कारी राशिद को इस शहर के लोगों से ऐसे ही मोहब्बत। हाँ, क्या बात है भाई। भाइयों, तो ये कारी राशिद खादिम दारुल उलूम तजवीदुल कुरान आपको तोहफे के तौर पर यह पैगाम दिए जाता है कि आप तालीम से जुड़ जाएं, एजुकेशन से जुड़ें। ये तालीम ही एक ऐसी चीज है, ये एजुकेशन ही ऐसा रास्ता है जो आपको जायज और नाजायज की तमीज सिखाएगा, हलाल और हराम की तमीज सिखाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, घर मेरे अंदर बुराई है तो बुराई बताकर आप मेरी बुराई को खत्म नहीं कर सकते। खत्म कर सकते क्या? अरे बोलो, खत्म कर सकते हैं? नहीं। मैं थोड़ा सा कीमती वक्त आपका लेता हूं कि पूरी दुनिया में उस वक्त जाहिलियत का जमाना था, पूरी दुनिया में कैसर और किसरा की हुकूमत थी। किसकी हुकूमत थी मुफ्ती साहब? आधी दुनिया में कैसर की हुकूमत और आधी दुनिया में किसरा की हुकूमत। एक इलाका जजीरतुल अरब का खाली था, एक इलाका जजीरतुल अरब का खाली था, और ऐसा इलाका जो दुनिया की तमाम बुराई होती है वो बुराई वहां मौजूद थी। उसी बीच में जजीरतुल अरब के उस इलाके में अल्लाह ने अपने हबीब काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया, नबी बनाया। नबी जब बनाकर भेजा तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम चोरी कर रहे हो, चोरी करना छोड़ दो, तुम जिना कर रहे हो, जिना करना छोड़ दो, तुम चुगलखोरी कर रहे हो, चुगलखोरी करना छोड़ दो, तुम फला बुराई में तुम मशगूल हो, वही बुराई छोड़ दो। नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इलाके में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का पैगाम, तालीम का पैगाम दिया। एक बात और याद रखिए, अल्लाह के हबीब काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो उस वही में इक़रा पढ़ने का है। लेकिन आज हमारी ये कौम तालीम से मुंह मोड़े हुई है, और फिर ये वो कौम हमारी कहती है कि हमारे बच्चों में तरबियत नहीं हुई। मैं कारी राशिद इस मिंबर से कसम खाकर कहता हूं, नोट कर लीजिए, इन अकाबिरीनों के बीच मैं अर्ज करूं कि बगैर तालीम के हमारे बच्चों में तरबियत पैदा नहीं हुई, कतई नहीं हो सकती। इसलिए तरबियत के लिए सबसे पहले हमें तालीम को लाना होगा, एजुकेशन से जोड़ना होगा।
हमें अपने बच्चों को जहां गुलशने इस्लाम में हमने अपने बच्चों को दिया है, वहां कुरान की तालीम अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमें स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाना है। जब तक के दोनों तालीम हमारे बच्चों की जिंदगी में नहीं आएगा, उस वक्त तक सही जीने का तहजीब नहीं आएगी। माफ कीजिएगा, मैं हक बात बोल के जाना चाहता हूं। दोनों तालीम की जरूरत है। जहां पर मेरे बच्चे हाफिज़े कुरान हो रहे हैं, वहीं पे मेरा बच्चा इंजीनियर भी हो। कहिए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। जहां पर मेरा बच्चा आलिमे दीन हो, वहीं पर मेरा बच्चा डॉक्टर भी हो। जहां पर मेरा बच्चा मुफ्तियाने किराम हो, वहीं पे मेरा बच्चा IAS और APS भी हो। सियासत के मैदान में भी आप आगे हो। तालीम, एजुकेशन से हमें जोड़ना होगा। इंशाअल्लाह हम लोग तालीम हासिल करवाएंगे ना अपने बच्चों को। जरा हाथ उठा के बताइए कि कराएंगे। इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए इंशाअल्लाह। जब तालीम आएगी, जब तालीम हमारे अंदर होगा, तो जिंदगी में सही जीने का तहजीब आएगा। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब आएगा। आपके इस जलसे के बैनर में 2-3 चीज है। एक जलसे दस्तारे हुफ़ाज़, दूसरा तालीमी बेदारी, तीसरा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। है या नहीं है? अरे है या नहीं है? तालीम पे रोशनी डालिया। मेरे भाई, हाफिज़े कुरान की निस्बत पे अभी मुफ्ती शहजाद नदवी साहब अर्ज कर रहे थे। कौन कहता है कि हाफिज़े कुरान माल नहीं कमाता? किसने कहा? मैं इसको नहीं मानता, मैं इसे नहीं मानता। हाफिज़े कुरान की जो अज़मत इस दुनिया में है, कब्र में उससे ज्यादा मकाम उसका है। कह दो ना सुभान अल्लाह। तेरी मेरी बात नहीं, अल्लाह के कलाम की बात है। और कब्र में जितना मकाम है, खुदा की कसम हश्र के मैदान में उससे ज्यादा मकाम है। डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, IAS साहब, APS साहब, कोई साहब हो, वो अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाने का जरिया बने, वो अल्लाह जानता है। लेकिन मुझे ये कह लेने दिया जाए कि अगर खानदान का एक बच्चा अल्लाह के कलाम को अपने सीने में उतार लिया है, महफूज कर लिया है, तो अपने खानदान के 10 ऐसे आदमी को जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा जिस पे जहन्नम वाजिब होगा, जिस पे जहन्नम वाजिब हो गया। फिर भी हम हाफिज़े कुरान को बड़ी गिरी निगाह से देखते, आलिम दीन को बड़ी गिरी निगाह से देखते। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस अहले मोहल्ला को। शेख टोली हमारे शहर का कल्ब है। इस मोहल्ले को मुबारकबाद पेश करता हूं। गुलशने इस्लाम के जिम्मेदारान, मिंबरान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस मोहल्ले में अल्लाह पाक ने इस एक दीनी इदारे को कायम करवाया। आप सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे तक नर्म बिस्तर पे सोए रहते हो, लेकिन ये मदरसा गुलशने इस्लाम ही है जहां का बच्चा 4 बजे सुबह से अल्लाह के कलाम का जिक्र है या नहीं है? ऐसा मैं भी मदरसा वाला हूं। 2001 से दारुल उलूम तजवीजुल कुरान आप हज़रात की देख रेख में चल रहा है।
मैं कहा कि आप अपने बच्चे को हाफिज भी बनाइए, आलिम भी बनाइए, मुफ्ती भी बनाइए, लेकिन आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए। ये कब होगा? जब हम मदरसे वाले को मोहब्बत की निगाह से देखेंगे और मदरसे में पढ़ने वाले को रग़बत की निगाह से देखेंगे। आज आप नाज कीजिए दारुल उलूम तजवीदुल कुरान पे, वहां का बच्चा एशिया के मशहूर यूनिवर्सिटी यहां से पढ़कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी तालीम हासिल कर रहा है, जामिया मिल्लिया में भी तालीम हासिल कर रहा है। और आपके शहर समस्तीपुर का लाल, आपके शहर समस्तीपुर का जिगर गोशा, खुदा की कसम उसी मदरसे से पढ़कर जामिया अज़हर मिस्र में भी पढ़ रहा है। आपके समस्तीपुर का बच्चा, इसी धर्मपुर का बच्चा है। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो जाइए मास्टर सैयद मोहम्मद अली साहब से पूछिए कि आपका बच्चा कहां से निकला, कहां से तालीम हासिल किया और अभी किस यूनिवर्सिटीज में, हर मैदान में। लेकिन कब होगा? जब आप मोहब्बत की निगाह से मदरसे वालों को देखेंगे और मदरसे के बच्चों को देखेंगे। इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे भाई, इंशाल्लाह। कहिए इंशाल्लाह, कहिए इंशाल्लाह, हाथ उठा के कहो यार इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये वो मदरसा है, ये वो मदरसा है जहां से जायज और नाजायज, हलाल और हराम की तालीम दी जाती है। मेरे भाइयों, हाफिज कुरान के बारे में हमने थोड़ा सा झलक दिया, तालीमी बेदारी पे थोड़ा सा झलक दिया। जब तालीम आएगी तो तरबियत आएगा। इस्लाह मुआशरा पे 2 मिनट बात करने की इजाजत है? अरे इजाजत है, इजाजत है? जरा हाथ उठा के मुझे बता दीजिए कि इजाजत है। मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे बीच काज़ी बिहार, उड़ीसा, झारखंड मुफ्ती वसी अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया और हजरत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, जनाब मुफ्ती मुकद्दर साहब सब तशरीफ रखते हैं। एक सूरज को आईना दिखाने के बराबर में काम, सूरज को आईना दिखाने। मेरे भाई, मैं अर्ज करूं कि मदीने के बाजार में, मदीने की बात आई है, जरा कह दो सुभान अल्लाह। अरे यार जरा जोर से बोल दो। मैं खता दीजिए, मैं बात करके दिखाता हूं कैसे सुभान अल्लाह कहा जाता है। मदीने के बाजार में एक सहाबी रसूल के गल्ले की दुकान थी, कह दीजिए सुभान अल्लाह। और उस सहाबी रसूल के गल्ले की दुकान के बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने एक यहूदी भाई के गल्ले की दुकान। किसकी थी? अरे बोलो बोलो यार, बोलो, तवज्जो है ना भाई। एक यहूदी भाई, एक यहूदी भाई सहाबी रसूल की दुकान पे गया और कहने लगा कि हुजूर जौ है। क्या कहा? जौ है, फला सामान है। सहाबी रसूल ने कहा कि हाँ है, बहुत उम्दा है, अच्छे किस्म का है, रेट भी रिजनेबल है। अब ये यहूदी भाई ने कहा उस सहाबी रसूल से कि हुजूर मुझे इतना केजी मुझे दे दिया जाए, ये पैसे हैं और ये थैला है। मुसलमानों गौर करो, उस सहाबी के मानने वाले हो, नबी के गुलाम हो, नबी के शहदाई हो, हम नारा बुलंद करते हैं कि नबी के दामन को नहीं छोड़ेंगे। नारा बुलंद करने की जरूरत नहीं है, अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। क्या काम शोरगुल का मोहब्बत के वास्ते, क्या काम शोरगुल का मोहब्बत के वास्ते। जी साबित करो अमल से मोहब्बत रसूल की, साबित करो अमल से मोहब्बत रसूल की। साहबी रसूल से वो यहूदी भाई ने कहा कि इतना इतना सामान मुझे दे दिया जाए। आज अगर 2 भाई की दुकान बिल्कुल एक ही चीज की हो
और एक भाई दुकान बंद कर रहा हो, दूसरे भाई की दुकान खुली हो, जो भाई दुकान बंद कर रहा है उसके पास कोई ग्राहक पहुंचता है कि बंद कर रहे हमने फला सामान लेवे को रहे। अब वो भाई ये नहीं कहता कि मैं तो बंद कर दिया हूं, आप मेरे भाई के दुकान से ले लीजिए। ऐसा होता है? अरे ऐसा होता है, ऐसा होता है, पीछे वाले ऐसा होता है? नहीं होता, बल्कि दुकान के शटर को उठाकर वही भाई देता है उसे ये कि साहब मेरे दुकान की बिक्री हो, पैसा मेरे यहाँ आए, मेरे भाई की अमीर। लेकिन कुर्बान जाओ सहाबी पे। उस सहाबी रसूल से कहा कि हुजूर मुझे इतना केजी गल्ला दे दीजिए, इतना केजी जौ दे दीजिए। कुर्बान जाओ सहाबी ने कहा कि सुनो, आज मेरी ख्वाहिश है, आज मेरी ख्वाहिश है कि आज आप मेरी दुकान से ये सामान न लेकर सामने यहूदी भाई की दुकान है वहां से सामान ले लीजिए। और करो मेरे भाई, काश कि अल्लाह हमें अमल वाला बना दे, आमीन कह दो। अब वो यहूदी भाई कहने लगा कि अरे हुजूर, जब आपकी दुकान में ये सामान मौजूद है, रेट भी रिजनेबल है, बहुत उम्दा सामान है, तो आप मुझे क्यों नहीं दीजिएगा? आप मुझे क्यों नहीं दीजिएगा? सहाबी रसूल ने अर्ज किया कि सुबह से मेरी दुकान में इतनी बिक्री हो गई है कि मेरे बच्चों के रोटी का इंतजाम अल्लाह ने कर दिया है, लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूं कि मेरे सामने यहूदी भाई की दुकान है, एक भी ग्राहक उनकी दुकान पे नहीं गया है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके दुकान की बिक्री ना हो और उनका बच्चा खाए बगैर सो जाए, तो अल्लाह के यहाँ जब मेरी पेशी होगी तो अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? आखिरी बात कह रहा हूं मेरे भाई, अब ये नहीं सोचिएगा हमें खुद डर लग रहा है। हजरत मौलाना मुफ्ती वसीम साहब दामत बरकात में बैठे हैं और उनकी मौजूदगी में मैं आपसे बहस करूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। सहाबी ने कहा, सहाबी रसूल ने कहा कि इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है कि आप उस दुकान से सौदा ले लें। अब वो यहूदी भाई थैला लिया, पैसे लिया और यहूदी भाई की दुकान, कहो हुजूर फला फला सामान है मेरे भाई, कहाँ है? कहा कि इतना इतना मुझे दे दीजिए। लेकिन वो यहूदी भाई जो सामान लेने वाले थे और जो यहूदी दुकानदार था, वो सामान जब तोलने लगा, भाई जरा से 2 मिनट, 2 मिनट बस हम खत्म करेंगे, फिर पानी बांटिए, चाय बांटिए, कोई बात नहीं। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाई, अब यहूदी ग्राहक कहने लगा कि मैं सामने वाली दुकान पे गया था, उनके यहाँ सामान मौजूद था, लेकिन फिर भी उन्होंने ही मुझे यहाँ तक भेजा है कि सुबह से मेरी दुकान में बिक्री इतनी हो गई है कि मेरे बच्चों के रोटी का इंतजाम हो गया है, लेकिन सामने दुकान में बिक्री नहीं हुई है, इसलिए आप वहां से सामान ले लीजिए ताकि उनके बच्चों के चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए। अब जब यहूदी भाई को सौदा तोलना हो गया और जब थैला ये यहूदी ग्राहक ले लिया हाथ में, जब चलने लगा, तो वो यहूदी दुकानदार ने कहा कि ऐसा है कि जिस दुकान से आप आए हो उस दुकान में मुझे भी ले चलो। कहो सुभान अल्लाह। जिस दुकान से तुम्हें यहाँ भेजा गया है उस दुकान पे मुझे भी ले चलो। बस वो यहूदी दुकानदार अपने दुकान के शटर को गिराया, ग्राहक यहूदी और दुकानदार यहूदी दोनों उस सहाबी रसूल की दुकान पे, उस सहाबी रसूल की दुकान पे जब आया तो उस सहाबी ने कहा कि मियां अब क्या लेने आए? मियां नोट करो, बड़े नुक्ते की बात है। मियां अब क्या लेने आए हो? कहो सुभान अल्लाह, कह दो मियां सुभान अल्लाह। अब जब वो सहाबी रसूल ने कहा कि मियां अब
अब क्या लेने आए हो? तो अब यहूदी ग्राहक ने कुछ नहीं कहा, बल्कि यहूदी दुकानदार ने कहा कि सौदा सौदा इन्होंने मेरी दुकान से लिया है। कह दो सुभान अल्लाह। सौदा मेरी दुकान से लिया है, लेकिन हम दोनों मिलकर ईमान तेरी दुकान से लेने आए। सुभान अल्लाह। सौदा मेरी दुकान से लिया है, लेकिन हम दोनों मिलकर ईमान तेरी दुकान से लेने आए हैं। ये बता कि इतना बड़ा इल्म तुझे किसने दिया? ये बता कि इतना बड़ा इल्म तुझे किसने दिया? कुर्बान जाओ सरकारे दो आलम काली कमली वाले आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने कहा कि ये तालीम मुझे तालीमे मुस्तफा से मिली है। सुभान अल्लाह। ये तालीम मुझे जिक्र मुस्तफा से मिला है। अब दोनों यहूदी कहने लगा, जब तेरी तालीम का ये आलम है तो तेरे अल्लाह के हबीब का आलम क्या होगा? मैं भी पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुजुर्गों, तालीम पे बात आ रही है और तालीम की निस्बत पर, कुरान करीम की निस्बत पर हम यहाँ बैठे ना भाई? अरे बैठे या नहीं बैठे? तो हम एजुकेशन से जुड़ेंगे ना भाई? कहिए इंशाअल्लाह। हम तालीम से जुड़ेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह। दीनी तालीम भी हमारे बच्चों के अंदर हो, दुनियावी तालीम भी हमारे बच्चों के अंदर हो। कहिए इंशाअल्लाह। गुलशन इस्लाम के 11 नौनिहाल हाफिज कुरान हुए। कितने? अरे बोलो भाई मोहतमिम साहब। 11 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। मैं हाफिज कुरान के तमाम जिम्मेदारान को, उनके वालिद बुजुर्गवार को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे भाई, ये 11 कोई माँ का लाल होगा, है ना भाई? अरे है या नहीं है? क्या इन 11 में आगे साल जब प्रोग्राम हो तो मेरा भी एक बच्चा हाफिज कुरान हो? मेरा भी बच्चा? अरे बोलो ना यार। ए बाबू, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। तमाम रूह को खत्म कर दोगे यार। मेरे भाई, तो आप ये इरादा कर रहे हैं कि मेरा बच्चा भी आगे साल के जलसे में मेरे बच्चों के सर पे भी दस्तारे हिफ्ज़ बांधा जाएगा? कहिए इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो यार, कहो इंशाअल्लाह। अब एक और बात सामने आती है कि मेरे पास कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे मैं हाफिज बना दूं, है ना? ऐसा होगा? मैं भी 3 बेटे का बाप हूं, उसमें एक बच्चा हाफिज भी है, इंजीनियर भी है, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक और अल्हम्दुलिल्लाह भी जेई है बख्तियारपुर ब्लॉक में। मेरे भाई, अब हमें कोई कहे कि आप अपने बच्चे को हाफिज बना दो, कैसे बनाएंगे? तो इस कौम का जब दर्द होगा तो हम कौम के किसी एक बच्चे को हाफिज कुरान बना देंगे। कहिए सुभान अल्लाह। कहो सुभान अल्लाह। कौम या सुभान अल्लाह। ऑडिटर के ऑडिट के हिसाब से, मेरे मदरसे में जो ऑडिट होता है, ऑडिटर के ऑडिट के हिसाब से एक बच्चे पे साल में 10,000 रुपया खर्च होता है। कितना होता है? अरे बोलो यार। अभी थर्मामीटर नहीं लगाया और साहब टेम्परेचर सामने आने लगा कि लो है। एक बच्चे के हाफिज बनाने में साल में 10,000 रुपया लगता है। और मैं पूरी सेहत और कुव्वत के साथ एक बात अर्ज कर लूं कि उमूमन 99% बच्चा 3 साल में हाफिज कुरान हो जाता है। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। अगर हम इतने लोग मिलकर गुलशन इस्लाम के 30 बच्चे को गोद ले लें,
बच्चे को? अरे 20 नहीं 30 बच्चे को गोद ले ले कि नहीं, एक बच्चे के हाफिजे कुरान में ऐ कारी अजीमुल्लाह साहब जो खर्च होगा वो मैं दूंगा, ताकि कल जब मेरी मौत हो, बेटा किसी का होगा उसके पढ़ने में खर्च हमने दिया है, मुझे वही मकाम मिलेगा जो एक हाफिजे कुरान के बाप को मकाम मिलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। तो अब गौर कीजिए कि साल में 10,000 रुपया हम गुटखा खाने में फेंक देते हैं, पान खाने में फेंक देते हैं, और किसी 5 स्टार होटल, 2 स्टार, 3 स्टार होटल में गए तो 10,000 रुपए सिर्फ चाय पीने में 4 दोस्तों में खत्म हो जाता। होता या नहीं होता? अरे बोलो, अरे बोलिए। तो ये बताइए कि साहब हम हाफिज कुरान किसी नादारो गरीब को बनाएंगे, कितने लोग बनाएंगे? जरा हाथ उठाइए, जरा हाथ उठाइए, कितने लोग बनाएंगे? मेरे भाई तो महीने में 1,000 रुपया रख लो, महीने में 1,000 रुपया रख लो, साल में 12,000 रुपया हुआ, 10,000 हम उस बच्चे के तालीम में खर्च करेंगे, 2,000 में 2 जोड़ा कपड़ा उस बच्चे का होगा। होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? बेशक। अरे बोलो, होगा या नहीं होगा? तो कितने लोग ऐसे हैं जो एक बच्चे को हाफिज कुरान बना सकते हैं? मदरसे के नादारो गरीब को 1,000 रुपया महीना देना है। आप इरादा करें, आप नियत करें, कारी अजीमुल्लाह साहब आपके दरवाजे पे पहुंच के वो पैसा हर महीने ले लेंगे, लेकिन वो जब कदम बढ़ा के आगे चलेंगे तो इसका अज्र उन्हें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। इंशाअल्लाह हम लोग ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। पहला आदमी कौन है जो 1,000 रुपया महीना देगा? पहला आदमी कौन है जो 1,000 देगा? पूरे मजमे से मैं कह रहा हूँ, आप देंगे? नाम लिखिए, नाम लिखिए, आप लिखिए। अजीमुल्लाह साहब आगे बढ़िए। मेरे भाई 1,000 रुपया महीना आप चाय पी के फेंक दीजिएगा। मेरे भाई आप दोस्तों के बीच लिखिए, हाजी साहब का नाम लिखिए, हाजी अबुल कलाम साहब, 1,000 रुपया एक बच्चे को देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इनके जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत ता फरमाए। आमीन कह दो यार, आमीन को आमीन कह दो यार, पूरा मजमा आमीन कहे। ये कबूलियत का वक्त है माशाअल्लाह। दूसरा नाम क्या नाम हुआ? जमील खान साहब, दूसरा नाम। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह भाई के को सेहत अता फरमाए, इनके कमाई में बेशुमार बरकत अता फरमाए। भाई आमीन तो कह दो। इनके रोजी रोजगार धंधे में बेशुमार बरकत अता फरमाए। तीसरा नाम क्या नाम हुआ? मोहम्मद आलम भाई, अल्लाह पाक इनके कमाई में बेशुमार बरकत अता फरमाए। इनके नानियाली, दादियाली, ससुराली खानदान में जो गुजर चुके हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। आमीन कह दीजिए। और अगर मगफिरत का फैसला अल्लाह ने कर दिया है तो उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमा दे। आमीन कह दीजिए, आमीन कह दीजिए, आमीन कह दीजिए। खड़े हो जाइए भाई साहब। चौथा आदमी कौन है? खड़े होकर बताइए। खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ? बाबू खान। माशाअल्लाह, क्या नाम है? बाबू खान। अल्लाह पाक इस बाबू खान के कमाई में बेशुमार बरकत अता फरमाए। आमीन कह दो यार, आमीन को। आपका क्या नाम हुआ? आरिफ आलम साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन कह दीजिए, आमीन कह दीजिए। क्या नाम हुआ? इरशाद आलम। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। आहा, हमारे इरशाद भाई को अल्लाह सेहत से नवाजे। आमीन आमीन। इरशाद भाई एक बच्चे का खर्च देंगे इंशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का बंदा और? है कोई अल्लाह का बंदा और जो कहे कि 3 साल तक 1,000 रुपए हम देंगे इंशाअल्लाह मदरसे को? है कोई? नहीं है। माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ मेरे भाई? अमन साहिब। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। एक आखिरी बात कह के अपने गुफ्तगू को मुकम्मल करें। अरे बोलो, एक आखिरी बात कह दूं। अगर एक बच्चे का खर्च हम मुकम्मल नहीं देंगे तो
तो 1 महीना का खर्च दे सकते हैं, सिर्फ 1 महीना। यार पहला नाम मेरा लिख दो, 1 महीना एक हाफिज कुरान में जो खर्च होगा इंशाअल्लाह मैं दूंगा, इंशाअल्लाह। मैं अभी नकद दे रहा हूँ, अल्लाह पाक कबूल। 1000 कर लिया। मोहम्मद अल्फाज बाबू, माशाअल्लाह क्या नाम है। 1 महीना के खर्च का 1000 रुपया। कोई है अल्लाह का बंदा, नबी का गुलाम जो कहे कि 1 महीना, क्या नाम है? फजले आलम साहब ने 1000 रुपया दिया है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्फाज बाबू ने दिया, फजले आलम साहब ने दिया, और कारी राशिद ने 1000 रुपया दिया। चौथा आदमी को 1000 दे दिया। चौथा आदमी कोई अल्लाह का बंदा आगे आए। सोचो नहीं यार, सोचिए नहीं। 1 महीने का, 1 महीने जो नकद दिया उसका नकद लिख लीजिए। लाइए मेरा वापस कीजिए। क्या नाम है? किसने दिया? अनवर साहब 1000 रुपये, अल्लाह पाक कबूल फरमाए भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। कुर्बान मौलाना शहजाद नदवी साहब ने 1000 रुपये। देखिए उलमा जान रहे हैं इसकी हकीकत क्या है। यार मैं ऐसा ढीठ आदमी हूँ कि जल्दी मैं पैसा नहीं देता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर 1 महीना वो हाफिज कुरान मेरे पैसे से पढ़ के खाएगा तो फिर साहब कल मेरा क्या मकाम होगा। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई 1000 देगा? 1000 रुपए की बात है। जो हजरात पीछे सुन रहे हैं वो भी 1000 रुपए दे दें। बताइए 1000। अच्छा पे फोन करेंगे, उनका नाम लिखिए। मेहताब आलम साहब 1000। आपका नाम? अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार साहब 1000 रुपए नकद में, इधर लिखिए। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। 1000 रुपए का मामला है मेरे भाई। आप ये ना सोचो आप देंगे पे फोन पे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इनकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। 1000 रुपया और कोई देगा? क्या नाम है? मोहम्मद वाजिद भाई 1000 रुपया इंशाअल्लाह आपको पे फोन पे देंगे। अल्लाह पाक कबूल फरमाए इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। 1000 रुपया और कोई देगा? 1000 रुपया चला गया। 1000 रुपया और कोई देगा भाई इंशाअल्लाह। एक महीने का खर्च हाफिज़ कुरान का। आखिरी बात कह दूं? अरे बोलो, बोल दूं? अरे बोलूं? बस उसके बाद मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा, वरना आप दोबारा हमें नहीं बुलाइएगा। मैं जानता हूँ कहेगा ये पागल मौलवी के चक्कर में हम पड़ गए। मेरे भाई आप किसकी उम्मती हैं? अरे बोलो यार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मैं तो अभी चेक करना चाहता हूँ जरा, मैं आपको थर्मामीटर लगा के कितना टेम्परेचर है। माशाल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद सुभान साहब। माशाल्लाह 1000 रुपये। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आमीन। हाँ मेरे भाई किसकी उम्मती है? जोर से हाथ उठा के बोलो। मोहम्मद सल्लल्लाहु। बोलो भाई। इतने ही लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। जरा सब लोग हाथ उठाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम 500 रुपया कौन देगा? सिर्फ 500 की बात है। जल्दी जल्दी लिखिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने शहदाई आका के हैं। मैं देखना चाहता हूँ कितने गुलाम आका के हैं, कितने आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर मिटने वाले हैं। 500 रुपए का कोई मसला नहीं है। जो दे चुके हैं वो भी दें, जो नहीं दे रहे हैं वो भी दें, लेकिन ये इरादा करें कि साहब हम 500 रुपया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम इस गुलशने इस्लाम में दूंगा। खुदा की कसम मेरे भाई, अगर मेरे आका निगाहे नबूवत उठा के देख ले तो हम कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। असलम भाई 500 रुपया आप लिखते चले। मौलाना शहजाद साहब माशाअल्लाह। कारी नूरुल्लाह साहब 500। मौलाना शहजाद साहब। मौलाना शहजाद नदवी साहब 500 रुपया। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आ जाओ भाई, हुजूर की बात है। तमाम लोग आगे आओ, आगे आओ। सोचो नहीं, 500 रुपए से आपका मुकद्दर चमक जाएगा, इसलिए कि नबी के नाम पर हम दे रहे हैं, गुलशन इस्लाम में दे रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आ जाओ बेटा, आ जाओ। माशाअल्लाह। क्या नाम है? जुम्मन साहब माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आमीन। जज़ाकल्लाह। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो
करो मेहरबानी, तुम अहले जमीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे अर्शे बरी बरी पे। पर। मेरे सुभान भाई अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाहिद भाई 500 रुपए, शाहिद भाई अफरोज आलम 500 रुपए। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। भाई आमीन कह दो, आमीन कह दो। ये नबी के गुलाम हैं, ये नबी के शहदाई हैं, ये नबी के आशिक हैं, ये नबी के चाहने वाले हैं, ये नबी के दीवाने हैं, ये नबी के उम्मती हैं। क्या नाम बेटा? खयान बाबू ने 500 रुपया नक दिया है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन। भाई आमीन कह दो, आमीन कह दो। 500 रुपए का सवाल, ये बाएं साइड से एक भी आदमी नहीं आ रहा। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से 500 रुपए हम नहीं दे सकते? भाई आप दे दीजिए, नहीं लाए तो लिखा दीजिए, लेकिन मान जाओ मेरे भाई मोहम्मद अल्फाज, मेरे भाई 500 रुपए जमा भाई किए। जनाब मोहम्मद अल्फाज साहब ने फिर 500 रुपया हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मदरसा गुलशन इस्लाम के नादारों गरीबों यतीम बच्चे के तालीम के लिए दिया है। अल्लाह पाक इनके माल को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आमीन कह दो मेरे भाई, आमीन कह दो मेरे भाई, आमीन कह दो। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसा पगला मौलवी, हमरे पॉकेट में 2100 रुपया है और 500 का ऐलान करो। नहीं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमरे पॉकेट में तो 2100 ही 500 गई, पागल मौलवी को बैठा दी। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, हम उस माँ के बेटे हैं जिस माँ ने 2 माह तक दूध की शक्ल में हमें खूने जिगर पिलाया। बेशक। अरे कह दो यार, क्या नाम है? मोहम्मद फरहान अख्तर। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। हम उस माँ के बेटे हैं जिस माँ ने सरी गर्मी में भी, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। सरी गर्मी में भी आंगन में लेकर सोना हमें गवारा नहीं किया। मेरे भाई हम उस माँ के बेटे हैं जिस माँ ने मेरे किए हुए पेशाब पर खुद सोई और अपने आंचल को बिछाकर मुझे सुलाया कि कहीं मेरे लाल को ठंड न लग जाए, मेरे जिगर गोशे को ठंड न लग जाए। तो 100 रुपया माँ के नाम से दे दो, सिर्फ 100 रुपया। 2 लड़के को घुमा दीजिए, लोग सोच रहे होंगे 100 रुपया लेके हम कैसे। मौलाना शहजाद नदवी साहब। मौलाना शहजाद नदवी साहब ने 100 रुपया, 100 रुपया माँ के नाम से दे दो। अगर हमने माँ का दूध पिया है, खून जिगर दूध की शक्ल में पिया है। भाई 2 बच्चे को घुमाओ ना यार, 2 बच्चे घूम रहे हैं, आप मोहब्बत से उल्फत से माँ के प्यार में डूबकर इस थैली में डाल दें, खुदा की कसम ये बरकत वाला पैसा होगा। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। माशाल्लाह उसी में डाल दीजिए, उसी में डालिए, उसी में डालिए, उसी में। माशाल्लाह बड़ी बात है, ये बरकत वाला पैसा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके माल को कबूल फरमाए, आपके जान को कबूल फरमाए। आपकी वालदा हयात से हैं, उन्हें सेहत अता फरमाए। जिनकी वालदा गुजर गए हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। जान मांगोगे तो जान दूंगा, माल मांगोगे तो माल दूंगा, मगर ये हमसे कभी ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल दूंगा। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अपलोडर मोहम्मद समीउल्लाह 70 61 57 21 40 मोबाइल नंबर से रब्ता करें।